मेरे चर्च में एक लड़की आती थी, 22 इयर्स ओल्ड गर्ल, 22 साल की थी। शॉर्ट्स पहन के आती थी वो। कई सारे लोगों ने मुझे कहा आप बात करो उससे, उसका वेयरिंग अच्छा नहीं है। नई लड़की, कॉलेज गर्ल है वो। नहीं, कॉलेज नहीं, एक जॉब करने वाली और कुछ करती थी वो, मुझे इतना याद नहीं है अभी। हर संडे वो शॉर्ट्स पहन के चर्च में आती थी। लोग मुझे कभी कभी कहते थे, ब्रदर आप उससे बात करो ना, कितना वल्गर कपड़े पहनती है वो। मैंने कहा वेट करो। एक दिन मैं प्रचार कर रहा था और 3 हफ्ते के बाद मैंने उसे सलवार कमीज में देखा। मेरी बहुत अच्छी बहन है वो, आज भी वो हमारे कलीसिया में आती है। 3 हफ्ते के बाद मीटिंग हुई और वो मेरे पास आई। मुझे बोलती है भैया आप कैसे हो? मैंने कहा मेरी बहन मैं बहुत अच्छा हूं, आप बताओ आप कैसे हो? बोलती है भैया मैं बहुत अच्छी हूं, लेकिन मैं आपको कुछ बताना चाहती हूं। मैंने बोला बताओ। बोला मैंने जितने भी कपड़े आज तक खरीदे हैं उसमें बहुत सारे कपड़ों में अननेसेसरी मेरी बॉडी रिवील होती है, अननेसेसरी मेरा बदन दिखाई देता है। लेकिन आज मैं एक नई वेयरिंग में आई हूं और मैं आपसे प्रॉमिस करती हूं मैं आज के बाद उन कपड़ों को कभी टच भी नहीं करूंगी। अब सुनिए, मैंने उसको कभी नहीं समझाया था, आप जानते हो, लेकिन एक संदेश में वो ये समझ पाई कि परमेश्वर उससे क्या कहना चाहता है। बहुत बार आप में से बहुत से लोग एक अच्छे वचन को सुन लेते हैं, लेकिन आप में से बहुत से लोग समझ नहीं पाते कि परमेश्वर मुझसे क्या बात करना चाहता है। वी आर जस्ट एंजॉयिंग द मैसेजेस, हम लोग एंजॉय करते हैं। ओ बहुत अच्छा मैसेज था, ओके, आपने क्या निकाला उसमें से? आपको क्या लगता है अब हम लोग कितना एंड के करीब आ चुके हैं? आप जानते हो दुनिया अभी खत्म नहीं होने वाली है। बहुत से लोग कहते हैं दुनिया अभी खत्म होने वाली है। इट्स कंप्लीटली लाई, ये पूरी तरह से झूठ है। दुनिया अभी खत्म नहीं होने वाली है, दुनिया अभी भी हजारों साल चलने वाली है। बाइबल बताती है यीशु आएगा, उसके बाद 7 साल के बाद वो फिर से आएगा, उसके बाद उसकी 1000 साल की बादशाह शुरुआत होगी। लेकिन किस चीज का अंत होने वाला है मैं आपको बताना चाहता हूं। बहुत जल्द कलीसिया घर चली जाएगी। हम ऐसे दिनों में रह रहे हैं जहां पर कलीसिया का अंत निकट है, दुनिया का नहीं। यह बहुत जरूरी है कि जब भी आप अपने पास्टर को सुनते हो, किसी वक्ता को सुनते हो, यूट्यूब पे किसी को सुनते हो, इतना ध्यान से सुनो ताकि आप समझ पाओ कि परमेश्वर उसमें से आपको क्या बोलना चाहता है। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। सिर्फ सरमन एंजॉय करना सब कुछ नहीं होता। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। आज से बहुत साल पहले जब खुदावंत इस अर्थ पे थे, जब प्रभु इस धरती पे था शरीर में, इन इस फ्लैश, बाइबल बताती है उसने कहा कि एक व्यक्ति नरक में गया और वो वहां से अब्राहम को कहता है, अब्राहम मेरे घर किसी को भेज, मेरे 5 और भाई हैं और वो उन्हें समझाएं कि पाप मत करो क्योंकि मैं यहां पर नरक में हूं। जानते हो अब्राहम ने क्या कहा? अब्राहम ने कहा मैं किसी को नहीं भेज सकता, पर उनके पास किताबें हैं, वो उनको सुने। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, किताब कभी सुनी नहीं जाती, किताब हमेशा पढ़ी जाती है। लेकिन अब्राहम कहता है किताब को सुना जाए। डू यू नो
किताब कभी सुनी नहीं जाती, किताब सदैव पढ़ी जाती है। लेकिन अब्राहम कहता है उनके पास किताबें हैं, वो उनकी सुने। आप चाहिए तो आप घर पे जाके आराम से पढ़ना। अगर मैं गलत बोल रहा हूं कल मुझे कैच करना यहां पे कि ब्रदर आप कुछ गलत, कल आप कुछ चूक रहे थे। आप आराम से घर जाके पढ़ना, वहां लिखा है उनके पास किताबें हैं और वो उसकी सुने। परमेश्वर के वचन में से परमेश्वर को सुनना सीखिए, खाली पढ़ना और एंजॉय करना नहीं। यीशु ने कहा मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुंह से निकले गए कलाम से जिएंगे। आमेन। द बाइबल सेज, उसने कहा उसको सुनो। अगर मैंने परमेश्वर को सुनना नहीं सीखा होता, मैं कभी भी आज इस जगह पे नहीं पहुंचता अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में। अरे देह से होने वाले पाप, इस बॉडी से होने वाले गुनाहों पर मैंने बहुत पहले ही जय पा ली थी। अब मैं मन में होने वाले गुनाहों पर जय पाने के लिए लड़ता हूं। डीजे पार्टी, बॉलीवुड की मूवीज देखना, व्यभिचार करना, ये सब गंदगियां मैंने सालों पहले खत्म कर दी। खुदा ने मुझे फजल दिया। अब मेरे लिए एक नया चैलेंज है और वो चैलेंज है मन में होने वाले गुनाहों पर जय पाना। मैं किसी को देखूं और मेरे मन में ख्याल आए अब मुझे इस पर जय पानी है। एक स्टैंडर्ड में आइए। मैं फिर से कहता हूं, एक संदेश को सुनना और उसे एंजॉय करना सब कुछ नहीं होता। एक बार मैं एक चर्च में गया प्रचार करने। मेरे संदेश से पहले ऑफरिंग ले ली गई। मैं जैसे एंटर हो रहा था तो एक कमरे में मुझे बिठाया गया। सब वहां पर 10-10 के नोट गिन रहे हैं। मैं वहां बैठा हूं, वो पैसे गिन रहे हैं। लेकिन मुझे अजीब ये लगा कि जब प्रचार स्टार्ट हुआ वहां कोई नहीं आया, सब अंदर ही बैठे थे, पैसे गिन रहे थे। अगले दिन भी मैं वहां पर गया, सेम काम चल रहा था। मैंने खड़े होकर कहा पैसे गिनना बंद करो। सब ऐसे देख रहे थे। मैंने कहा चलो मीटिंग में चलो। अरे एक आदमी आया है तुम्हारे लिए वचन को लेकर और तुम वहां बैठे हो। मुझे बहुत गुस्सा लगता है उन लोगों पर जो मीटिंग में रहकर भी मीटिंग में नहीं रहते, या चलती हुई सभा में मीटिंग में मोबाइल यूज करते हैं। आपने कभी कभी देखा है चलती हुई सभा में लोग मोबाइल यूज करते हैं। जो भी लोग इन तीनों दिनों में फोन यूज करें, मेरी प्रार्थना है प्रभु उनके फोन को बपतिस्मा दे दे। ब्रदर बपतिस्मा कैसे होता है? सिंपल, पानी में गिर जाए। बोलू आमीन बोलू। कितने सताए हुए हैं आप लोग। एक सवाल पूछ सकता हूं आप लोगों से? हाँ, सोचो अगर इजरायलियों के पास लाल समुंदर 2 भाग पार करते समय अगर फोन होता तो? अगर इजरायलियों को लाल समुंदर पार करते समय मोबाइल होता तो क्या होता? बोलो अपने बाजू वाले को। वो आज तक पार नहीं कर पाते। 1 फोटो विथ मोसेस, 1 फैमिली फोटो विथ मोसेस। एक बात कहूं, बुरा नहीं मानेंगे। चलो बुरा लगे भी तो किसको पड़ी हुई है, खाली 3 दिन ही तो रहना है यहां पर। सुनिए यहां देखिए, एक परमेश्वर के दास के साथ फोटो निकालने से बेहतर है उसके अभिषेक को पाओ। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। फोटो निकाल के क्या मिलेगा? पूछो बाजू वाले को क्या मिलेगा। आजकल लोग है ना क्रेजी हैं, क्रेजी। अनूप भाई, एक लड़के ने मुझे इतना परेशान कर दिया पंजाब में। मैं आपको बताऊं उसकी स्टोरी। मैं गाड़ी से निकला, आई वॉज इन जलंधर, मेरी मीटिंग थी जलंधर में। मैं गाड़ी में बैठा,
तो साइड के ग्लास से दिखता है ना पीछे से कौन आ रहा है। एक लड़का इतना तेज गाड़ी चला के, मैंने सोचा यार ये पीछे पीछे क्यों आ रहा है। 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर तक पीछे आया। अब मुझे शक हुआ। मैंने ड्राइवर को बोला तू गाड़ी रुका साइड में। जैसे हमने गाड़ी रुकाई वो भी आया और सीधा, मैंने कहा क्या हुआ, खोलो खोलो। मैंने खोला, एक फोटो। मैंने कहा दिल फट के बाहर आ गया। पता नहीं कौन मुझे मारने आ रहा है, तेरे हाथ में गन है, चाकू है। मैं क्या क्या सोच रहा था। मैं मरने वाला था। संकट में पड़ने से पहले मैं संकट में पड़ गया। पाजी एक फोटो, चमाट मारो खींच के। इतना क्रेज है फोटो का। पूछो बाजू वाले को फोटो निकाल के क्या मिलेगा। हाँ, कभी कभार चलता है एक आधा, लेकिन आज आप देखो लोग पागल से हो गए। बोलो बाजू वाले को कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, मेरा फोटो तावीज में पहन के भी जाओगे ना, कुछ नहीं मिलेगा। मेरा घर पे फोटो लगा दोगे ना फ्रेम करके, कुछ नहीं मिलेगा। ओ ये सूरज बाबा, ये कौन है, ये हमारा बड़े बाबा, बड़े बाबा, ये मुंबई वाले बाबा है। कुछ नहीं मिलेगा मेरी बहन। यीशु के पीछे चलो, बरकतें मिलेंगी, आशीषें मिलेंगी आपको। यू विल बी ब्लेस्ड। देखो मैं थोड़ा खराब बोलता हूं, मैं थोड़ा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड हूं। मुझे लगता है ये जरूरी है। आमीन।